कोशिश है डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कि एक अल्टरनेटिव दे दे जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स है, एक लिमिटेड जॉब्स होती है। ये पॉसिबल नहीं होते कि जो हज़ारों लाखों बच्चे हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो जाते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग वेरियस डिग्री कोर्सेज, वो मैट्रिक से लेके पीजी तक, पीएचडी तक है। तो एवरेज देखा गया है कि 1 लाख से तकरीबन बच्चे अपने JNK में भी जमा होते हैं, ऐड हो जाते हैं जॉब मार्केट को। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतना सारा पूरा ग्रुप अकोमोडेट हो सकता है ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसके लिए क्या है कि एक अल्टरनेटिव्स भी है। तो वो अल्टरनेटिव्स हमने देखे हैं, 2 किस्म के अल्टरनेटिव्स हैं। नंबर 1 कि प्राइवेट कंपनी जो भी है, प्राइवेट सेक्टर जो भी है, उसमें अकोमोडेट करने की, इसमें कोशिश करने की। और दूसरा एक अल्टरनेटिव है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, तो उसके बारे में। तो यहाँ हमारा एक मकसद होता है, नंबर 1 2 3 चीज़ 4 5 पर्पसेस हमारे इमीडिएटली पर्पसेस हैं। नंबर 1 पर्पस ये है कि हम प्लेटफार्म देते हैं जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर को। जो हमारे आप देखेंगे जितनी कंपनीज़ हैं, हमने यहाँ जो कल तक देखा था 120 कंपनीज़ ने हमारे साथ एनलिस्ट किया था कि हम यहाँ आएंगे, और 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हाईलाइट की थी जो हमने बोर्डों पर भी दिखाई है आफ्टर गेटिंग कन्फर्मेशन फ्राम देम। तो अभी आपने देखा भी होगा, मैं अभी आगे नहीं गया कितनी एग्जैक्टली कंपनी आ गई हैं, बट इट विल बी मोर देन 100 कंपनी जो ऑलरेडी आई होंगी। दूसरा है कि हमारे साथ जो हमने जब बच्चों के साथ एक गूगल लिंक शेयर की थी, उसमें हमारे साथ 10,000 से प्लस रिस्पॉन्सेज आ गए, रजिस्ट्रेशन आ गए। फिजिकल भी हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक मकसद हमारा था ये कि हम एक प्लेटफार्म दे दे जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर को। अदरवाइज़ ना बच्चे को पता होता है कि हम कहाँ जाए, किससे मिले, किससे बात करें। और दूसरा, एक जॉब प्रोवाइडर को भी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एट अ टाइम नहीं मिलती है, क्वालिफाइड बच्चे नहीं मिलते हैं बिकॉज दे कैन नॉट रीच टू एवरी पर्सन। नंबर 1 मकसद ये है। दूसरा हमारा यही जो मैंने कहा कि हम यहाँ काउंसलिंग भी करते हैं बच्चों को। यहाँ आपने देखा ये वर्ड टेक्स करके कि आपको काउंसलिंग, फॉर एग्जांपल जो पढ़ने वाला है किस कोर्सेज में कहाँ जा सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। दूसरा ये भी जो मैंने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट, वो भी हमारा एक पर्पज़ होता है। सब इसमें बहुत पर्पज़ की जो 16 डिपार्टमेंट हमारे JNK गवर्नमेंट में यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाते हैं, हम उनको हाईलाइट करते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आए होंगे, वो भी यहाँ अपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी अपनी स्कीम हाईलाइट करें। और हमने भी अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर कंपेंडियम्स रखे हैं कि कौन कौन सी स्कीम है, क्या एलिजिबिलिटी है, ताकि हम कोशिश करते हैं बच्चे इन अल्टरनेटिव्स की तरफ राग़िब हो जाए। तीसरा हमारा एक पर्पज़ ये भी है कि हम इनमें बच्चों को रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन करने से क्या फ़ायदा है कि हमारा जो पोर्टल है इस वक्त NCS पोर्टल, नेशनल कैरियर सेंटर पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेटेड है। उस पोर्टल पर आप हैरान होंगे, हमारे पोर्टल पर भी 600 से प्लस ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन उस पोर्टल पर 23.64 लाख 23 लाख से ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड है। उसके साथ साथ उस पर 800 ऐसे काउंसलर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देते हैं। तीसरा, उसमें रेगुलरली ऑनलाइन जॉब फेयर्स हो जाते हैं पूरे इंडिया में। इसी तरह से वुमेन सेंट्रिक अपना सेंटर एक है। मतलब कोशिश करते हैं बच्चों को अल्टरनेटिव्स देने की, उजागर करने की, मोटिवेट करने की। और एक लास्ट एक इम्पॉर्टेंट हमारा ये पर्पज़ भी एक होता है कि फाइंड आउट स्किल गैप। अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आज 7,000 से वैकेंसी ज़्यादा है, बच्चे भी है, लेकिन फिर हम जाते हैं जहाँ हमको प्लेसमेंट बहुत कम हो जाती है। हम फिर उस पर इनके साथ जो कंपनीज आती हैं इनके साथ बात करते हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि वर्चुअली स्किल की कमी जो है वो किस फील्ड में है, कहाँ से है, ताकि हम आगे जाके डिफरेंट डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट उनको भी रिकमेंड करें। और मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ कि इस साल पहली बार हमने 25-25 लड़के पर डिस्ट्रिक्ट, 20 डिस्ट्रिक्ट के 500 लड़के ट्रेन किए इन डिफरेंट कोर्सेज। पर श्रीनगर में हमने IHM के थ्रू होटल मैनेजमेंट में जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है उसमें ट्रेन कराए। बड़गाम के भी 25 लड़के ऐसे कराए। बारामूला में हमने जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसमें रिपेयरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो उस वक्त नया कॉन्सेप्ट है उनको ट्रेन वहाँ कराए। इसी तरह से पुलवामा में हमने IUST के थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ट्रेनिंग कराई। मतलब हमने कोशिश की जिस डिस्ट्रिक्ट में जिसकी डिमांड है और फिर अवेलेबिलिटी है वहाँ ट्रेनिंग दिलाने की, तो वो कोशिश हम कर रहे हैं स्किल गैप फाइंड आउट करने की, ताकि हम बच्चों को एक पूरा किसी को हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या कहीं और IAS के लिए कोई इसमें कोचिंग करने की ज़रूरत। कोचिंग करते रहो, कोशिश करते रहो, लेकिन जब तक आपको वो अल्टरनेटिव मिलेगा तब तक आप सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करो बाय अडाप्टिंग द प्राइवेट सेक्टर और बाय बिकमिंग एंटरप्रेन्योर। सर, कितनी इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ पे आई है या इंटरनेशनल कंपनियों को यहाँ पे आज देखा नहीं गया?
बेसिकली ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जो है, 4 ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है, अल याफुर पहले ही है, जो उनका काम ही है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर ही पोस्टिंग करते हैं, इंटर लेवल पर ही प्लेसमेंट्स करते हैं। तो 4 हमने यहाँ की है इस वक्त, तो अभी 4 ही इसमें है, बट कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज लाएंगे। जी, आज हमने एक जॉब फेयर लगाया है, मेगा जॉब फेयर, यूनिट टेरिटरी लेवल का जॉब फेयर है, जिसमें 130 से ज़्यादा कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड वी हैव गॉट मोर देन 7000 वैकेंसीज है। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर जॉब सीकर्स, जो जॉब सीकर्स इंटरेक्ट कर सकते हैं जॉब प्रोवाइडर्स के साथ। दे कैन इंटरेक्ट विद मोर देन 130 जॉब प्रोवाइडर्स, दे कैन गो फॉर सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, दे कैन बी शॉर्ट लिस्टेड, दे कैन बी ऑन स्पॉटली प्लेस्ड ना, ऑन स्पॉट प्लेसमेंट्स भी हो सकती है। तो there are different line departments also here who provide the self-employment schemes. So here is a very good chance and very good platform for unemployed youth, and we had issued a Google form, तो हमें more than 10,000 responses आए हैं। Overwhelming response है, लोग आ रहे हैं, unemployed youth आ रहे हैं, इन companies के साथ interact कर रहे हैं, and it's very good for our unemployed youth। यहाँ पे कंपनीज हर एक सेक्टर से है, हमें IT सेक्टर के हैं, हमें एजुकेशन सेक्टर के हैं, हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर से है, हमें डिफरेंट और भी सेक्टर्स है, होटल मैनेजमेंट से है, हमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से है। वी हैव गॉट डिफरेंट नंबर ऑफ सेक्टर्स है। मैं अपने अनएम्प्लॉयड यूथ जो जहाँ पे पढ़ लिख के बैठे हुए हैं उनसे अपील भी करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि वो जस्ट दे डोंट सिट आइडल, देयर आर कंपनीज हु आर ऑफरिंग द जॉब्स, उनके साथ इंटरेक्ट कर ले। एक प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा उनको मिल सकता है। I mean, what they want, they can earn their livelihood through private sector. They should come forward, they should interact with companies, and they will get it inshallah whatever they have thought about their careers. जी हाँ, हमारे ये जॉब फेयर्स जो है हमारे डिपार्टमेंट के अब रूटीन प्रोग्राम्स बन गए हैं। वी आर कंडक्टिंग मेगा जॉब फेयर्स, वी आर कंडक्टिंग द जॉब फेयर्स in districts also. So this is a routine of our department now. Any message for local youth? Yes, I have a message for local youth. Come forward, come join these job fairs. Come here, register in on unemployment portal. Employment department के जो हमारे portal है उस पे register करें and seek opportunities in private sector. Whenever you get opportunity in government sector, you can go there, but don't sit idle. The time you are sitting idle it is very good and it's very better to go in this private sector. जी अस्सलाम वालेकुम। मेगा जॉब फेयर जो हमारा डिवीज़न लेवल का है, यूँ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह होते ही रहते हैं, कम से कम 4-5 करने ही पड़ते हैं, लेकिन जो डिवीज़नल लेवल का है तो वो इससे पहले मेरे से पहले हो चुका था एक, तो अब की बारी हमने आज के दिन ये कर लिया। तो थी इसकी वैसे 7th को हमने करना था, पर प्रोग्राम आपको भी पता है तो आज हमने कर लिया। तो जो ये एम्प्लॉयमेंट का हमारा सेटअप है, ये लोगों को वो बच्चों को वो अवेयरनेस देनी है जहाँ पे बच्चे ये अपनी रजिस्ट्रेशन करें और वो पहले ये पता करें कि हमको अपनी पढ़ाई के बाद कहाँ जाना है। कि रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे हमने मदऊ किया है, जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं इनके साथ, चाहे आपने फिशरीज़ देखा, एग्रीकल्चर देखा, आपने यहाँ पर SC/ST का दिया, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो सभी जो है महकमे वो अपनी इन बच्चों को, इस यूथ को अपनी स्कीमों के बारे में बताएंगे कि हमारे बच्चे कैसे फैज़याब हो सकते हैं। बच्चों को ये पता लगे कि पहले हमारा जो अटैम्प्ट है वो हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है यहाँ पे आके, फिर जो हमारे कंपनीज़ को मदऊ यहाँ पे किया है, बच्चे अपना देख के उससे कि जो पढ़ने जा रहे हैं उनको पढ़ाई के लिए तो जाना ही जाना है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हमारा जो एक रोज़गार का मसला है बच्चों का, ख़ास करके यूथ का, वो जुड़ जाएंगे और इन कंपनी से अपना फ़ायदा उठा के यहाँ से जाएंगे। तो दिन भर हमारा ये रहेगा कि लोगों में अवेयरनेस रहे कि आखिर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और इसकी जानकारी कहाँ तक लोगों को पहुँचती है।